ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल सानंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षुओं को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य आधुनिक और आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री ने अकादमी में नए खेल परिसर का उद्घाटन और नया हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने वनाग्नि को रोकने के लिए तकनीकी प्रबंधन के साथ कारगर योजना बनाने के वनाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और प्रदेश भर में होली की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिव्यांगों के साथ होली मनाई। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? प्रश्न का सही उत्तर है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं झारखंड के पलामू से चंद्रलेखा देवी। और अब हमारा आज का प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ttn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं। कोविड के कारण बनी परिस्थितियों में नई विश्व व्यवस्था उभर रही है और भारत को अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में 96 अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को 21वीं सदी के भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों का यह बैच विशेष है क्योंकि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इस बैच का काम शुरू हो रहा है और वे अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की प्रगति के लिए जिम्मेदार होंगे। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत। इस समय को हमें खोना नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की सेवा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रशिक्षण का सबसे अहम हिस्सा है। नौकरी में रहते हुए सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा का सिद्धांत होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाना है। आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसलिए ही आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें,
समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नए खेल परिसर का उद्घाटन और नया हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स भी राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून में राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक ली। मुख्य सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों को वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए तकनीकी प्रबंधन और व्यवहारिक दृष्टि से हर पहलू को देखते हुए प्लान बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेटिव तौर तरीकों पर फोकस करने को कहा। डॉक्टर संधू ने सूचनाओं के आदान प्रदान और त्वरित एक्शन के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए पोर्टल और मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जंगल में पिरूल और पेड़ों की अन्य पत्तियों, सूखी लकड़ियों इत्यादि बायोमास का बेहतर सदुपयोग पर प्लान के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को जंगल की आग के संबंध में संवेदनशील बनाने तथा अग्नि सुरक्षा में उनकी भी सहभागिता बढ़ाने के साथ ही एनफोर्समेंट की कार्यवाही तेज करने की बात कही। प्रदेश भर में होली के पर्व की धूम है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं। बाजारों में पिचकारी, रंग, गुलाल की बिक्री बढ़ गई है। साथ ही मिठाइयों की दुकानों पर नमकीन, ड्राई फ्रूट के खरीदार दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने बताया कि होली को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से कानून और शांति व्यवस्था के तहत होली को शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से मैं समस्त देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग होली का त्योहार खुशी के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पारंपरिक रूप से मनाएं। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, यानी ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करें, जिससे आपकी स्किन खराब ना हो केमिकल्स के द्वारा। और होली होली के साथ खेलें जो खेलना चाहते हैं। जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग न डालें, हुड़दंग ना करें, नशा न करें। नशा करके आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। आप याद रखें, आपका परिवार भी घर पे कोई वेट कर रहा है। हेलमेट जरूर पहनें। उससे अपेक्षा करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक और खुशीपूर्वक जो है त्योहार मनाएंगे और दूसरों को भी मनाने देंगे। चंपावत जिले के कई इलाकों में खड़ी व बैठकी होली की धूम मची है। इस मौके पर होलियारे घर घर जाकर गायन कर रहे हैं। बागेश्वर में चतुर्दशी पर बागनाथ और कोट भ्रामरी मंदिर में भव्य होली का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में आए होलियारों ने बागनाथ मंदिर की परिक्रमा कर भगवान शिव और मां भगवती की पूजा की और माथा टेककर पूजा अर्चना के बाद गुलाल चढ़ाकर होली गायन किया। उधर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आज होली पूजन किया गया। स्थानीय लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़े के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित हेमंत भट्ट ने बताया कि लोग चीर का डोला घर घर घुमाकर मंदिर ले जाते हैं। उसके बाद चीर के डोले का पूजन किया जाता है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि राजभवन के द्वार जरूरतमंद बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए सदैव खुले हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बच्चे राजभवन में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपील की कि सक्षम व संपन्न लोग अपनी खुशियां जरूरतमंदों व दिव्यांगजनों के साथ बांटें। राज्यपाल ने आज दूर-दराज क्षेत्रों से आए दिव्यांग बच्चों के साथ राजभवन में होली खेली। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि बच्चों को धनराशि भेंट की और भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। पहले ही दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। इस बीच प्रदेश भर में भी बच्चों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य में 3 लाख से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं प्रदेश के मैदानी इलाकों में अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क रहेगा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि महीने के मध्य से तापमान में वृद्धि होना सामान्य बात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षुओं को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य आधुनिक और आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री ने अकादमी में नए खेल परिसर का उद्घाटन और नया हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने वनाग्नि को रोकने के लिए तकनीकी प्रबंधन के साथ कारगर योजना बनाने के वनाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और प्रदेश भर में होली की धूम, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिव्यांगों के साथ होली मनाई। और आकाशवाणी समाचार की ओर से श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।